है एक वीरान जमीन से दूर दूर तक सन्नाटा। जहाँ सूरज की रोशनी भी डर कर उतरती है, वहाँ राज करता है एक नाम, शमशेर सिंह। उसकी सत्ता ऐसी कि कानून भी उसके दर से लौट जाता है। कोई हिम्मत नहीं करता उसकी मर्जी के बिना सांस लेने की। उस वीरान इलाके में कोई परिंदा भी उड़ने से पहले इजाजत मांगता है। एक दोपहर जब उसका गिरोह सड़क से गुजर रहा था, उन्हें एक अकेली लड़की दिखती है, नीलम, मासूम सी डरी हुई रास्ते से जा रही थी। तभी उनमें से एक ने नजरें तीर की तरह चलाईं और फिर जो हुआ वो किसी भी इंसानियत के लिए कलंक था। गुंडे उस लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं। चीखों में वो इलाका गूंज उठता है। वो लड़की किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग जाती है। आंसुओं से भीगी आंखों में बस एक नाम होता है, रस्टार, वो नाम जो गरीबों का मसीहा था और शमशेर सिंह की आंखों की किरकिरी। नीलम सीधा उसी के पास जाती है, फटी सांसों से सारा माजरा कह देती है। रस्टार की आंखों में खून उतर आता है। वो कुछ नहीं बोलता, बस अपनी ब्लैक कार में बैठता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और ब्रेक के शोर से सन्नाटा चीरता है। कुछ ही देर में उन गुंडों के सामने गाड़ी रुकती है। रस्टार बाहर निकलता है। जिस्म छूने से पहले रूह कांप जानी चाहिए थी, अब जान से हाथ धोना पड़ेगा। एक एक कर सबको धूल चटा देता है। कुछ की हड्डियां टूटती हैं, कुछ की अकड़ और बाकी भाग जाते हैं। शमशेर सिंह अपने आलीशान मगर अंधेरे अड्डे में बैठा है। एक गुंडा घबराता हुआ आता है, साहब वो एक आदमी ने सबको अकेले पीट दिया। शमशेर सिंह की आंखें अंगारे बन जाती हैं। नाम रस्टार। कमरा कांप उठता है। अब मेरे खिलाफ आवाज उठी है। उसकी गूंज नहीं, राख बचेगी। वो अपने सबसे क्रूर आदमी को बुलाता है, कालिया। रस्टार को खत्म कर दो, पर उसे मरने से पहले डरना चाहिए, टूटना चाहिए। 2 दिन बाद रस्टार अपनी ब्लैक कार में कहीं जा रहा था। एक सुनसान ब्रिज पर पहुंचता है, तभी अचानक धमाका। उसकी गाड़ी आग की लपटों में घिर जाती है। चारों ओर गोलियों की आवाजें। रस्टार जैसे तैसे अपनी जान बचाता है, ब्रिज से कूद जाता है और एक गुप्त रास्ते से निकलता है। वो पहुंचता है अपने खुफिया अड्डे पर, एक पुराना गोदाम जिसके बारे में किसी को खबर नहीं। वो अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को कॉल करता है, ज्ञान भाई। कुछ देर में ज्ञान भाई पहुंचते हैं। रस्टार कहता है, पहली बार मेरे ऊपर हमला हुआ है, पता लगाओ किसने किया है। ज्ञान भाई चुपचाप सिर हिलाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दूसरी ओर शमशेर सिंह कहता है, वो बच गया साला, पर अब गांव को जकड़ो, वहां से भागेगा नहीं, घुटनों पे आएगा। उसके आदेश पर सैकड़ों गुंडे गांव पर हमला करते हैं। लोगों को कैद किया जाता है। महिलाएं रोती हैं, बच्चे कांपते हैं। गांव जो कल तक जीवित था आज कैद खाना बन चुका था। रस्टार को जब गांव पर हुए हमले की खबर मिलती है, वो तुरंत गांव लौटता है, पर जो देखता है उसके पांव जम जाते हैं। आ गया तू मसीहा, शमशेर हंसता है। तेरे लोगों को छोड़ दूं अगर तू मेरे सामने घुटनों पर गिर जाए। रस्टार कुछ पल सोचता है, फिर घुटनों पर बैठ जाता है। तभी अचानक धुआं छा जाता है, अंधेरा, गोलियों की गूंज, चीखें, और जब धुआं हटता है तो जमीन पर एक लाश पड़ी होती है। रस्टार की। ज्ञान भाई दूर से देखता है, आंखों में तूफान।